हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र ने 31 मई तक, तेलंगाना ने 10 दिन तो झारखंड ने 2 हफ्ते तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया। आखिर कोरोना का संक्रमण रोकने में लॉकडाउन कितना असरदार है, देखिए इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कहने को तो हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें आपके होश उड़ा देंगी। कुछ दिन पहले तक सड़कों पर बीमार लोग ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे थे। आज वही लोग बड़े आराम से कपड़े खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाइक पर घूम रहे हैं, भीड़ में सब्जी खरीद रहे हैं। ना मुंह पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। लॉकडाउन की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, कैसे कोरोना को खुद घर आने की दावत दी जाती है, अब इन तस्वीरों से अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये कोई एक जिले, एक शहर का हाल नहीं है। देश के लगभग हर जिले, हर शहर में आपको ये तस्वीर दिख जाएंगी। कोरोना के कहर से देश भर में दहशत है। हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है। 3 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पर कोरोना के डर का नामो निशान नहीं है। सबसे पहले आपको हैदराबाद से जो कल तस्वीरें आई वो दिखाते हैं, जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़कर बाजार में शॉपिंग करने उतर आए। ये भीड़ हैदराबाद के 4 मीनार इलाके में ईद की शॉपिंग करने लगी है। आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाइए कि इस भीड़ में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है और ना ही 6 फुट की दूरी वाली गाइडलाइन का। बाजारों में इतनी भीड़ होती है कि ऐसा करना मुमकिन भी नहीं। हैदराबाद की इस भीड़ में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। ये लापरवाही के इंतहा है। इस तरह भीड़ 4 मीनार के आसपास दोबारा न इकट्ठी हो, उसके लिए प्रशासन ने आज पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस वालों की तैनाती की गई। चार मीनार के आसपास भीड़ न जुटे, इसलिए सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। तेलंगाना में आज से 10 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, जिसके बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ईद की नमाज अपने घर पर ही अदा करें। लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये ईद घर पर ही मनाएं। आपसे गुजारिश है कि ईद की नमाज आप अपने घर में अदा करिए। मस्जिद में सिर्फ 2 या 3 लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हम मस्जिद को वीरान नहीं कर सकते। इस वेबिनार में होम मिनिस्टर साहब को भी हमने कह दिया है, उन्होंने भी कहा है, DGP साहब से मैंने बात की है। तो मेरी आप तमाम हजरात से अपील है कि ईद की नमाज हमको अपने घर में पढ़ना है। हमारे मुकामी मस्जिद में 3 से 4 अफराद जो मस्जिद के खिदमत गुजार अदा करेंगे। कोविड का पूरा लिहाज रखिए, मास्क पहनिए, लॉकडाउन गाइडलाइंस को फॉलो करिए। ईद की खरीदारी के नाम पर लोग वाराणसी में भी कोरोना को न्योता दे रहे हैं। ईद की शॉपिंग के लिए वाराणसी के बड़ी बाजार इलाके के लोग ऐसे उमड़ पड़े कि सारे नियम कायदे ही तोड़ दिए। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह माखौल उड़ा दिया। संकरी गलियों में हजारों की संख्या में लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह कि जब WHO से लेकर तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स डबल मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं, वाराणसी के जैतपुरा में लोग हजारों लोगों की भीड़ के बीच बिना मास्क के घूम रहे हैं। 22 दिन के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 15 प्रोफेसर की मौत कोविड से हो गई, जिसके बाद वाइस चांसलर ने अलीगढ़ में AMU स्ट्रेन होने का भी शक जताया। लेकिन अलीगढ़ के मेन मार्केट की तस्वीर तो एकदम अलग थी। यूपी में भी लॉकडाउन है। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ईद को देखते हुए बाजार खोलने का टाइम सुबह 7 बजे से 11 बजे तक फिक्स किया। जैसे ही दुकानें खोली, कुछ ही मिनटों में कई हफ्तों की मेहनत जाया हो गई। लोग बाजारों की तरफ दौड़ पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि मार्केट में जाम लग गया। आप खुद सोचिए कि ऐसे में कैसे कोरोना कंट्रोल होगा। कोरोना की दूसरी लहर की सबसे पहली मार महाराष्ट्र पर पड़ी। इस लहर ने मुंबई को अपना हॉटस्पॉट भी बना लिया, लेकिन प्रशासन के कड़े इंतजाम और लॉकडाउन ने यहां की पॉजिटिविटी रेट तेजी से कम कर दिया। रोज के केस भी कम हो गए। मुंबई मॉडल की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने भी की, पर अब ईद से पहले मुंबई से बेहद डरावनी तस्वीरें आई हैं। मुंबई के कुर्ला मार्केट में ईद की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शॉपिंग के लिए लोग मार्केट में टूट पड़े हैं और खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र
तो सरकार ने रमजान और ईद को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि ईद के दिन नमाज अदा करने के लिए मस्जिद या सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा ना हो, घर पर रहकर ही नमाज पढ़ें। ईद की तैयारियों के लिए भीड़ का अंदाजा मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं को पहले से है, इसलिए मुस्लिम धर्मगुरु लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार की ईद सादगी से मनाएं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, इस बार की ईद घर पर ही मनाएं, घर पर ही ईद की नमाज अदा करें। मुल्क में कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह कर्फ्यू है और लिहाजा सभी से ये अपील है कि ईद भी एकदम सादगी से मनाई जाए। सभी से अपील की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पास और लिहाज रखा जाए और घरों ही में रहें, घरों ही में ईद मनाएं, बाहर कहीं ना जाएं, किसी से ना हाथ मिलाएं ना गले मिलें, बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए ही से एक दूसरे को मुबारकबाद दें। और जो लोग मस्जिद में रहते हैं वही 5 लोग मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा करें, बाकी लोग अपने घरों में नमाज अदा करें। जिस घर में भी 4 हजरात या उससे ज्यादा हों वो बाजमात ईद उल फित्र की नमाज अदा करें और जहां 4 से कम हों वो लोग अलग अलग चाश्त की नमाज अदा करें और नमाज के बाद अल्लाह ताला से इस बीमारी के खात्मे के लिए दुआ करें। घरों में सेवइयां जरूर पकाई जाएं, लेकिन किसी भी किस्म की शॉपिंग ना की जाए, बल्कि अल्लाह ने जो भी बेस्ट पॉसिबल कपड़े दिए हैं उन्हीं को पहनकर उन्हीं में ईद मनाई जाए। दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम ने भी लोगों से सादगी के साथ ईद मनाने की अपील की है। मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम ने कहा कि इस बार हालात अच्छे नहीं है, इसलिए लोग एहतियात रखें, इन्फेक्शन से बचें और कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करें। हालात को देखते हुए मजबूरी में हमने मुसलमानों से अपील की है कि वो संक्रमण से बचें, एहतियात करें, कोरोना गाइडलाइन पर अमल करें और जो लॉकडाउन है उसका जो कानून है उस पर भी पूरा अमल करें, बहुत एहतियात रखें और घर से बग़ैर ज़रूरत के बाहर न निकलें। हमने अपील की है कि बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदों में ना आएँ, ईदगाह में न जाएं, बल्कि घरों में इबादत करें। और इसके लिए चूँकि हालात बहुत ख़राब हैं, कोरोना की हालत बहुत ही परेशानी की है, बीमारी फैलने का बहुत डर है, दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक है, तो हमने मुसलमान भाइयों से यही अपील की है कि ईद का त्यौहार भी घर पे मनाएं और नमाज भी घर में पढ़ें। मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर हर बड़े नेता भी जानते हैं कि कोरोना को हराना है तो गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहना होगा, जिससे इस बीमारी को हराया जा सकता है। 22 अप्रैल में दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 36.24 पहुंच गया था, जो अब 17 है। मुंबई में भी पॉजिटिविटी रेट 35% के पार थे, वो अब 6% पर आ गई है। अप्रैल के महीने में लखनऊ में जो पॉजिटिविटी रेट 30 तक पहुंच गई थी वो 10 पर पहुंच गई है। जहां लॉकडाउन का पालन हुआ वहां पॉजिटिविटी रेट नीचे आ गई, लेकिन जिन शहरों और जिलों में लोगों ने इन गाइडलाइंस का अनदेखा किया वहां कोरोना विस्फोट हुआ। हरियाणा के कई जिलों में आज भी पॉजिटिविटी रेट 35% से ज्यादा है, जिनमें पानीपत 49.15, फरीदाबाद 43.78, महेंद्रगढ़ 38.5, जींद 37.09, फतेहाबाद 36.19 शामिल है। हरियाणा के नूह में पॉजिटिविटी रेट लगभग 33% से 22% तक तो पहुंच गया है, लेकिन यहां लोग लगातार ढिलाई बरत रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों में लापरवाही ऐसी कि लोगों के पास मास्क है लेकिन वो मास्क लगा नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, बेवजह घर से बाहर है। इस वक्त हम नूह के ही एक गांव के अंदर मौजूद है और आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा रहे हैं। जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं और जिनके पास मास्क है तो वो अपने गले तक पहने हुए हैं। दुकानों पे जो लोग बैठे हैं उनके पास भी मास्क नहीं है और यही वजह है कि आप चहल पहल देखेंगे यहाँ पर लोगों के बीच में कि जिस तरीके से लॉकडाउन है लेकिन उसका असर इस जिले के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है और संक्रमण फैलाने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह है। बाइक पर भी जो लोग जा रहे हैं उनके पास मास्क नहीं है, जो बच्चे हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं और सबसे बड़ी वजह कोरोना का संक्रमण फैलने की यही है कि लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है जिसमें 2 गज की दूरी की अगर हम बात करें वो या मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हरियाणा के नूह जिले में देखने को नहीं मिल रही हैं। अभी हाय,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।